students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the new chapter and the name of the chapter is Chemical Effects of Electric Current and this one is chapter number 14 of your science book. बेटा जैसे नाम से पता लग रहा है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटीज का जो केमिकल इफेक्ट्स जो उसमें क्या बदलाव आते हैं, क्या कुछ लिक्विड्स में से कंडक्टिविटी हो पाती है या नहीं हो पाती, ठीक है, गुड कंडक्टर्स और जो पुअर कंडक्टर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है वो डिस्कस करेंगे और जस्ट आप प्रीवियस क्लासेस भी आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया होगा, जस्ट गीले हाथ होते हैं हमारे तो वेट हैंड्स को इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंसेस हैं या बोर्ड्स जो होते हैं उनको टच करने से मना किया जाता है। बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि पानी जो होता है उसमें कुछ सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं या ये कहें कि वो कंडक्टिविटी प्रॉपर हो पाती है तो वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। तो अब क्या जितने भी लिक्विड्स हैं सभी जो लिक्विड फॉर्म में जो चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो आपका लेमन जूस है, विनेगर है, डिस्टिल्ड वाटर है, टैप वाटर है, पॉन्ड वाटर है, केरोसिन ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग से। तो इन सभी लिक्विड्स में से कंडक्टिविटी हो पाती है क्या इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। उन चीजों को हम एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से लिक्विड्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाता है और किस में नहीं हो पाता, तो उनको हम क्या नाम देंगे। तो हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड्स में से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक टेस्टर लिया है और इस टेस्टर में हम क्या कर रहे हैं जस्ट कि ये दोनों फ्री एंड्स हैं और ये बैटरी यूज की है हमने इसके लिए और बल्ब लगाया है, ठीक है। बल्ब इसलिए कि बल्ब से ये पता लग पाए प्रॉपर कि करंट फ्लो सर्किट में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो एक इंडिकेशन हो जाएगा हमारे लिए। ये टेस्टर के जो फ्री एंड्स है हमने यहाँ पे लेमन जूस लिया है, ठीक है। तो लेमन जूस लेकर एक छोटे से हम एक इसमें कंटेनर कोई भी ले सकते हैं, बीकर ले सकते हैं और इसमें इसको दोनों टेस्टर्स के दोनों जो एंड्स हैं फ्री एंड्स उनको हमने डिप कर दिया है और हम इसमें चेक करते हैं। तो हम ये पाएंगे कि इसमें क्या होता है, बेसिकली बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। लेमन जूस में से लेमन जूस यूज करने पर बल्ब ग्लो कर रहा है, तो मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट हो पा रहा है इस लिक्विड में से, क्योंकि ये तो फ्री एंड्स है, तो यहां से इसमें से पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार सब कुछ ओके होता है, बेसिकली हमने यहाँ पर कोई दूसरा लिक्विड कोई लिया, ठीक है, कंडक्टिविटी तो हो पा रही है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा। अब बल्ब की जगह हम क्या कर सकते हैं, बल्ब की जगह हम एलईडी लैंप जो होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं और एलईडी लैंप जो होता है वो बहुत थोड़े से करंट में जो बिल्कुल थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी अगर उसको मिलेगी, थोड़ा सा भी करंट पास ऑन हो रहा है तो वो ग्लो करने लग जाता है बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी से भी। और उसमें जो दो एंड्स होते हैं एलईडी में, ठीक है, लाइट एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और एलईडी में जो दो उसके लीड होती हैं, दो लाइट होते हैं, एक थोड़ा लंबा होता है एक छोटा होता है। तो जो लंबे वाला होता है लॉन्गर जो होता है लॉन्गर लाइट वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा और जो छोटे वाला होता है वो नेगेटिव से हम उसको अटैच करते हैं। तो इस तरीके से हम बल्ब की जगह पर उसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लो कर जाएगा बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी से भी। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ पर जैसे हमने इसको टेस्टर का यूज करके हम लेमन जूस में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कंपास को भी यूज कर सकते हैं, कंपास को यूज करके भी हम चेक कर सकते हैं बेसिकली कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसमें कंपास में क्या करेंगे कि बेसिकली ये जो आपने बनाया यहीं पे बीच में कंपास को सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि कंपास की निडल है ना, कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है बेसिकली कि जब करंट फ्लो करता है उसमें सर्किट में तो बेसिकली वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और कंपास के निडल में जो नीडल है वो मैग्नेट की बनी हुई है। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है और जो नीडल है उसमें उस वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इस तरीके से हम अपने टेस्टर की हेल्प से कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि लिक्विड में से कंडक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो उस बिहाफ पर हम इनको गुड कंडक्टर एंड
पुअर कंडक्टर। तो यहाँ पर हम बैड कंडक्टर या इंसुलेटर वर्ड यूज नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ होता है कंडक्टिविटी लिक्विड में, सॉल्ट वगैरह जब डिजोल्व होते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम 2 ही टर्म्स का यूज करेंगे, गुड कंडक्टर एंड द पुअर कंडक्टर। तो इस तरीके से ये कंडक्टिविटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है या जो बाकी की चीजें हैं वो सब डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, then you can contact me.